हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। उनकी तरफ से ऐलान है कि न हम इन वलियों के हैं न ये हमारे हैं। और चिढ़ क्यों हुई कि कुरान ने वलायत का सिलसिला जो है वो सिर्फ सुन्नियों ही में रखा है, किसी बेदीन को वली नहीं बनाया है। क्या बात। अरे तुम में कोई नारा लगाने वाला भी है कि नहीं है? पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है? अल्लाह बहुत अच्छा, वाह सुभान अल्लाह। आंख लगती रहे इसलिए लेटे लगाई। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस करो। अल्लाह हजरात, ये मैंने जो बात कही है ये हमारे उलमा नोट कर लें क्या बात मैंने कही है, और इसकी दलील है, इसकी दलील है कि किसी वहाबी के वलायत नहीं मिली, किसी देवबंदी को वलायत नहीं मिली, कोई गैर मुकल्लिद वली नहीं हुआ, कोई राफजी वली नहीं। अरे बोलो ना जोर से, नहीं हुआ। अब 10-5 मिनट बोलूंगा मैं, तुम भी बोलो यार। तब क्या बात है, वाह। कोई बेदीन वली नहीं हुआ, नहीं हुआ, न हो सकता है कि कुरान फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली वही है जो ईमान वाले हैं और तकवा वाले हैं। पहले ईमान बाद में तकवा, और ईमान न हो तो तकवे को लग जाएगा लकवा, कोई उसकी कदर नहीं है, कीमत नहीं है। मेरे अजीजों, तो वली किसमें है? सिर्फ सुन्नी मजहब में। किसमें है? सुन्नियों में। अच्छा, और अगर वहां भी कोई कहे कि हमारे तो थानवी जी बली हैं, गंगोही जी बली हैं जी, तो हमने कहा मुल्ला जी वो बली तो हो सकते हैं, वली नहीं हो सकते। और फिर भी अगर कोई सूरमा ये कहे नहीं वो तो वली हैं, तो हम कहेंगे वलायत तो ये बातिनी चीज है, ये तो गैब की चीज है, किसे पता के कौन वली है? तुमने ये गैब का दावा किया कहां से? क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह। कहां से दावा किया तुमने गैब का? मेरे अजीजों, कभी तो ऐसा होता है कि वली को भी पता नहीं होता कि मैं वली हूं जी, माशाअल्लाह, वाह। अब आइए, औलिया अल्लाह से हमें मोहब्बत और औलिया अल्लाह को अपने कर्म से हमें मोहब्बत, हमसे मोहब्बत, लेकिन दिल से राहत होती है, दिल का दिल से ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक के इजहार की कुछ सूरतें होती हैं। ये इस वक्त कोई एक आदमी भी उठना मत, और छोटा मोटा इस्तिंजा भी लगा हो तो बर्दाश्त कर लेना। इस वक्त आब और पेशाब दोनों बंद रखना, क्योंकि अब लंबी तकरीर थोड़ी होगी, बहुत मुख्तसर। हजरात, अब जब वहाबियों के यहाँ कोई वली है ही नहीं, तो अब उन्होंने सोचा कि हम उर्स मनाएं तो किसका? अरे यार क्या बात, बहुत अच्छा। उधार कहीं से कोई वली मिल नहीं सकता, क्या बात, और नकद अपने पास है नहीं, तो उर्स करें कैसे? ये सारे उर्स सुन्नियों ने अपना लिए कि सुन्नियों ही के पास वली हैं। अरे क्यों ना हो कि गौसे आजम हमारे हैं। बहुत अच्छा, तुम्हारे हो तो बोल देना तुम्हारे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज हमारे हैं, हमारे हैं, कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी हमारे हैं, मखदूमे समनानी हमारे हैं, महबूबे इलाही हमारे हैं, मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी हमारे हैं, कुतुबुल मदार हमारे हैं, वाह, हमारे हैं। बोलो है कि नहीं है? हैं? और
याह्या शरफुद्दीन याह्या मनेरी हमारे हैं सुभान हमारे हैं। शाह बरकात हमारे हैं। मीर तैयब हमारे हैं। मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी हमारे हैं। और आला हजरत हमारे हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हमारे हैं। तब जो हमारे हैं तो इनका उर्स कौन करेगा सिवाय हमारे, और इनके उर्स में कौन आएगा सिवाय हमारे। हम ही उर्स करेंगे, हम ही आएंगे। मगर मुल्ला जी ने सोचा कि ये तो भरते चले जा रहे हैं उर्स, और हम मरते चले जा रहे हैं। क्या बात है, वाह क्या रौनक है, देख रहे हैं। बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। तो उन्होंने सोचा कि अब ये इसको हराम कह दें कि ये उर्स हराम है, बिद्दत है। तो हमने कहा कैसे हराम कर रहे हो? बोले हुजूर ने मना फरमाया है। मैंने कहा अच्छा, हुजूर ने काहे को मना फरमाया? उर्स लगाने को, उर्स करने को हुजूर ने मना फरमाया। तवज्जो है। ए मेरे लाल, ए मेरे लाल, बोले हुजूर ने मना फरमाया है। हमने कहा हुजूर ने कहा मना फरमा दिया? हुजूर तो हर साल शुहदाए किराम के मज़ारात पे तशरीफ ले जाते थे। सुभान अल्लाह। शुहदाए उहुद के मज़ारात पे हर साल तशरीफ ले जाते। ये तो उर्स के जायज होने की रोशन दलील है। बेशक साल में आते हैं उर्स मनाने के लिए, आते हैं के लिए आते हैं। अच्छा, बोले सामने हदीस है जिसमें मना है। मैंने कहा वो हदीस सुनाओ मुल्ला जी। बोले हदीस भी ऐसी वैसी किताब की नहीं है, बुखारी शरीफ की है। हमने कहा जल्दी सुनाओ जी। मौलाना शमीम साहब, मौलाना मुदस्सिर साहब, बोले जब हदीस सुनो। सरकार ने फरमाया ला तजगलू कब्री ईदा। सुभान हदीस है इसलिए सुभान अल्लाह तो बोलो। सुभान। यानी मेरी कब्र को ईद मत बनाओ जी। मेरी कब्र को ईद मत बनाओ। हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ मुल्ला जी? बोले मतलब ये हुआ यानी मेरी कब्र पे उर्स मत करो, भीड़ मत लगाओ। ये हुआ मतलब मुल्ला जी के धर्म। बोले भीड़ मत लगाओ, ये मतलब हुआ इस हदीस का। मैंने कहा ये हदीस का मतलब तुम बयान कर रहे हो मुल्ला जी, ये तो तौजीहुल कौल बिमा ला यर्दा बिही काइलू है। हुजूर का ये मंशा है ही नहीं, हुजूर का ये मकसद है ही नहीं कि भीड़ मत लगाओ। बोले क्यों नहीं? फरमाया ईद मत बनाओ। तुमने कहा ईद मत बनाओ का मतलब ये है ही नहीं कि भीड़ मत लगाओ। बोले ईद में भी भीड़ होती है, उर्स में भी भीड़ होती है। तो जब भीड़ लगाने को मना कर दिया तो उर्स मनाना कैसे जायज होगा? मैंने कहा ये मुल्ला जी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने खंबा जोड़ा। वो कैसे? वाह वाह। सुनो, ये मुल्ला जी ने कहा साहब गलत मतलब बयान कर दिया बुखारी शरीफ का। मगर हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर। हमको तो दिल से सुन रहे हो? जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर। धोखा वो खाए, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता न हो। यही था। ये बहुत चहीते हैं हमारे, बहुत चहीते माशाअल्लाह। अरे मेरे कारी अबुल हसन, क्या बात। मकारिमुहुम, मेरे अजीज तवज्जो है हजरात। बोले साहब भीड़ मत लगाओ, ये मतलब है हदीस का। हमने कहा झूठ बोलता है,
ये मतलब हदीस का है ही नहीं कि भीड़ मत लगाओ, ये तो फरमान हक है कि मेरी कब्र को ईद मत बनाओ। इसका मतलब क्या हुआ ये अभी बताऊंगा। हदीस का मतलब अगर भीड़ लगाना हुजूर मना फरमाते तो ये किसने फरमाया? मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, मेरी कब्र की जिसने ज़ियारत कर ली उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। माशाअल्लाह। अरे वो सरफराज वाहिदी कहाँ गया? नाम नौमन बनियामन फोबन्नाई। ये मेरे अजीज सुनो, सरकार ने फरमाया मेरी कब्र की जिसने ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हदीस के दूसरे अल्फाज सुनिए, मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी तुरबते अनवर का दीदार कर लिया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब। हाँ बोलो ना, वाजिब हो गई, जोर से बोलो। देखो हुजूर सुन रहे हैं, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, जोर से बोलो, वाजिब हो गई। मानते हो कि नहीं मानते हो दिल से? एक और हदीस में सरकार ने फरमाया मंज़ारा तुरबती फकद हल्लत लहू शफाअती, जिसने मेरी तुरबते अनवर का दीदार कर लिया उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई। एक और हदीस में फरमाया मंज़ारा कब्री फकद हल्लत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अनवर का दीदार कर लिया, ज़ियारत कर ली, उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई। अरे मुस्तफा की शफाअत हम सुन्नियों के लिए हलाल हो गई, वहाबियों के ऊपर हराम हो गई। क्या बात है, बोलो मुंह खोल के बोलो, वहाबियों के लिए हुजूर की शफाअत हराम हो गई। क्यों हराम हो गई? इसकी वजह भी है, दलील इसकी ये है, मेरे आका ने फरमाया शफाअती यौमल क़ियामत हक़्क़ुन फमन लम युमिन बिहा लम यकुम मिन अहलिहा। मेरी शफाअत क़यामत के दिन हक है, तो जो मेरी शफाअत पर ईमान नहीं लाया उसे मेरी शफाअत का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब हुजूर ने जब ये फरमा दिया, कब्र अनवर के दीदार की तड़प पैदा कर दी, तो बोलिए भीड़ लगेगी कि नहीं रोज़ा पाक पर? बिल्कुल लगेगी, सुभान अल्लाह। बोलो लगेगी। तो अगर मना होता तो हुजूर ये हरगिज न फरमाते कि मेरी कब्र पे मत आना, ये हरगिज नहीं फरमाते, बल्कि ये फरमाते कि मेरी कब्र पे जो आ गया उसे शफाअत मेरी मिलेगी, ये न फरमाते, बल्कि फरमाते हरगिज मेरी कब्र पे मत आना। ये नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया, बल्कि शौक दिलाया कि मेरी शफाअत जो हासिल करना चाहे वो मेरी ज़ियारत को आ जाए। और अहले ईमान का शौक और बढ़ा दिया मेरे मुस्तफा ने ये फरमाकर, मंज़ारा बग़दी वफ़ाती का मंज़ारनी फी हयाती, जिसने मेरी कब्र अनवर का मेरे विसाल के बाद दीदार कर लिया, गोया कि उसने मेरी ज़ाहिरी जिंदगी में मेरा दीदार कर लिया। बात सुभान। लगाओ नारा लगाओ, अल्लाह या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, वाह वाह वाह, क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब नाज़िर रज़ा बेटे तुमने बहुत तुमने जी जी माशाअल्लाह आराम कर लिया। नारे तकबीर, सारे लोग अपने हाथों को उठाकर जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत और से तैयबी वाहिदी सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत मुनाज़िर अहले सुन्नत
फैजान वाहिदी, फैजान बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर। अब बताइए मुल्ला जी से हमने पूछा वो हदीस हक है तो फिर इन हदीसों का क्या होगा? तुम्हारे मतलब के मुताबिक अगर वो है तो इन हदीसों का जो इतनी मैंने पढ़ दी थोड़े से टाइम में इनका क्या होगा? और जब ये हक है तो फिर उसका क्या होगा? हदीसों में तारुज नहीं हो सकता। अगर तारुज होता है तो एक नासिख होती है, दूसरी मनसूख होती है। बताओ नासिख कौन है, मनसूख कौन है? मुनाजराना पॉइंट है, जो आजकल हम तरबियत मुनाजरा मुख्तलिफ मदारिस में जा के सिखाते हैं। तवज्जो करो मेरे अजीजों। अब आओ मुल्ला जी से मैं कहता हूं, मुल्ला जी तुम्हारा मतलब तो भाड़ में गया बल्कि जहन्नम में। क्या बात। और उर्स मनाना नाजायज साबित नहीं हुआ। तो अब कहते हैं मुल्ला जी अच्छा तुम ही बताओ मतलब क्या है? तुम ही बता दो हदीस का मतलब क्या है कि मेरी कब्र को ईद मत बनाओ, इसका मतलब क्या है? तो हमने कहा इधर सितमगर हुनर आजमाए। देखो जो नीचे देख रहा है उसको जरा थोड़ा सा ठेल दो। यही अरे यार तुम भी ऐसे कर रहे हो कि कहीं इधर देखो बाबा हमारी तरफ, और पैर गिरा के बैठो वरना नींद की आगोश में पहुंच जाओगे। हाँ इधर सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अब एक शेर पढ़ रहा हूं जिससे हर आदमी क्या ये बैठे हैं जैसे तरावी में हाफिज को लुकमा दिया जाता है ना, ये लुकमा देने वाले और लुकमा भी मामूली सा है। क्या बात। पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। बोलो यार पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से तैयबी वाहिदी, सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत फैजान वाहिदी, नारे तकबीर। वो दुआ पढ़ दूंगा मुझे याद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा दिल लग रहा है नहीं? अब देखो चेहरे इनके माशाअल्लाह कैसे खिले हुए गुलाब की तरह, और तुम्हारे हैं खिले हुए ना और मुंह बंद। हाँ सुभान अल्लाह कहने के लिए खुले हुए हैं, चेहरे खिले हुए और मुंह खुले हुए कि सुभान अल्लाह बोले। जरा बोल दो, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। जैसे नबी की हदीस से ज्यादा प्यार है, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और एक बार बोलो सुभान अल्लाह। एक इस आदमी के कान में बोल दो जोर से सुभान अल्लाह, वो आदमी। अरे देखा भी करो यार। अब मुल्ला जी बोले साहब, बोले हदीस का मतलब अब तुम ही बताओ। हमने कहा सुनो हम बताएंगे, मगर पहले हमारे अल्जामेतुल कादरिया रिचा स्टेशन में दाखिला लो। अच्छा गंगोही जी जिंदा होते तो मैं उनसे भी यही कहता, थानवी देलवी होते उनसे भी यही कहता, मगर वो सब तो मर के मिट्टी में मिल गए। नानौतवी होते तो उनसे भी कहता आओ दाखिला ले लो, मगर ऐसे ही अंधाधुंध दाखिला नहीं करूंगा। पहले तुम्हें कलमा पढ़ा के तौबा करा के मुसलमान बनाऊंगा। तब दाखिला लूंगा, तब हदीस का मतलब बताऊंगा। अच्छा अब आपको बताता हूं ताकि उनके जाल में न फंस सको। बताऊं हुजूर ने फरमाया ये हक है, ला तजअलू कब्री ईदा, मेरी कब्र को ईद मत बनाओ। ये हक है। ये अगर तकरीर हमारी 10-11 बजे होती ना
तो उस वक्त हर आदमी कुव्वत वाला, ये तो अब तो बेदार हुए हजरत। सुनो मेरे अजीजों, अब हदीस का मतलब सुनिए। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी कब्र को ईद मत बनाओ। इसका मतलब क्या है कि मेरे जानिसारो ईद में सिर्फ तुम 2 बार जाते हो, तीसरी बार ईदगाह का रुख नहीं करते। क्या बात, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तुम तीसरी बार ईदगाह नहीं जाते। सुनो, तुम्हें ईदगाह से उसी वक्त तक प्यार है जब ईद फित्र हो या ईद अज़हा हो। तुम उताई पुताई सब कराते हो इसकी और जाते भी हो, सिर्फ गिनती से जाते हो 2 मरतबा, तीसरी बार ईदगाह नहीं जाते। मेरी कब्र को ईद और ईदगाह मत समझ लेना, बल्कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे प्यार है। तो जब जब दिल तुम्हारा तड़पे मेरी बारगाह में बार बार चले आना। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह। तुम्हें भी इतना ही मजा आया जितना ऊपर वालों को आया है? अच्छा, तुम्हें इनसे भी ज्यादा आया मजा, तुम ज्यादा समझदार हो। चलो अच्छी बात है। ये देखो हजरात, अब मुल्ला जी चुप चुप चुप, क्या बोले मुल्ला? लाए बहुत दूर से थे, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। माशाल्लाह जितने सुनने वाले थे वो सब आ गए सिमट के। उधर से खानकाह शरीफ की तरफ से भी आ गए बहुत लोग, फिर से दीवार खड़ी हो गई और मजमा भर गया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं बोलो, माशाल्लाह बोलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मतलब और बताऊं, बात खत्म करूं। दूसरा मतलब क्या फरमाया सरकार ने? ला तजअलू कब्री ईदा, मेरी कब्र को ईद मत बनाओ। हजरात, सरकार ने ये क्यों फरमाया? अगर मना करना होता आने के लिए तो ये न फरमाते, बल्कि ये फरमाते ला तातू कब्री, मेरी कब्र पे मत आना। जी, क्या? मेरी कब्र पे मत आना, ये नहीं फरमाया मत आना, बल्कि फरमाया मेरी कब्र को ईद मत बनाना। क्या मतलब हुआ इसका? देखो क्या मतलब हुआ। मतलब यह है मेरे जानिसारों, मेरे गुलामों, मेरे प्यारों, मेरे चहीतों, तुम ईद फित्र में और ईद अज़हा में बड़ी खुशी मनाते हो, और ये खुशी मनाना गलत नहीं है, अच्छा काम है। बेशक ईद में खुशी मनाना अच्छा काम है, अच्छा काम है, मनाया करो खूब, मगर मेरी कब्र को ईद मत बनाना। यानी जिस तरह ईदगाह मसरत और शादमानी में झूमते हुए खुशी मनाते हुए जाते हो, मेरी बारगाह में आओ, मेरी कब्र अनवर पे हाजिरी दो, तो ईदगाह की तरह खुशी मनाते हुए मत आना, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के एक एक गुनाह को याद करके रोते हुए, आंसू बहाते हुए आना, ईद मत बनाना। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, वाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह जोर से, सुभान अल्लाह। क्यों क्यों आंसू बहाते हुए आना? क्यों आना? इसलिए कि ये वो आंसू होगा कि जो तुम्हारी जिंदगी भर के गुनाहों को बहाने के लिए काफी हो जाएगा। और इस हदीस का मफहूम
बरेली शरीफ के हमारे तुम्हारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी इमाम अहमद रजा खान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमा दिया। वो फरमाते आंसू बहा, क्या बात, वाह आंसू आंसू बहा के बह गए काले गुनाह के ढेर, आंसू बहा के बह गए, एक ही आंसू में बह गए, एक आंसू बह गया और सारे गुनाहों के ढेर बह गए। आंसू बहा के बह गए काले गुनाह के ढेर, हाथी डुबाऊ झील यहाँ चश्मे तर की है। आंसू हाथी डुबाऊ झील यहाँ चश्मे तर की है। और जब आ जाओ मेरी बारगाह में तो वो कोई चीज ऐसी नहीं कि जो मेरी बारगाह में ना हो, हर चीज तुम्हें मिलेगी। और सुन्नियों को मुजदा मिल गया तो पुकार उठे आला हजरत मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। वीडियो बंद करो, मत बनाना। क्या बात, मेरे अजीजों, ये है पैगाम शरीयत का जो मैंने आपको पहुंचाया। तो आना चाहिए और उसमें क्या नहीं, बोलो और से बोलिए, आना चाहिए मगर मर्दों को सिर्फ मर्दों को आना चाहिए, औरतों को उर्स में आना, मजार पे जाना जायज नहीं है। उनकी मुरादें घर बैठे पूरी हो जाएंगी और उन्हें जो कुछ भी भेजना हो वो अपने शौहरों के जरिए, भाइयों के जरिए, बाप के जरिए भेज दिया करें। नजराना भेजें तो भेज दिया करें, शुक्राना भेजें तो भेज दिया करें। मेरे अजीजों, अगर देने ये सब वहीं से हो सकता है काम, और वहीं रह के इनके लिए फातिहा पढ़ा करें और ईसाले सवाब कर दिया करें। कहीं ऐसा न हो लेने आई थी रहमत मिल गई लानत। क्या है बोलो, ये हक है जो मैं बोल रहा हूं, ये इस बारगाह का पैगाम है जो मैं बोल रहा हूं। मेरे अजीजों, अच्छी तरह से समझो, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि ये गुलाम हैं, हम गुलाम हैं और गुलामी का रिश्ता हमारी गर्दन में पड़ा हुआ है। इसलिए हमें कभी बुजुर्गों से रूकश नहीं होना है, अलग नहीं होना है, कभी उनसे राज नहीं करना है, कभी उनसे अलग इख्तियार नहीं करना है। इंशाअल्लाह ये हमारे बुजुर्गाने दीन दुनिया में भी हमारी मुरादें अपने रब के करम से पूरी करते रहेंगे और आखिरत में भी हमारी पेशवाई करेंगे। और याद रखो, कुरान ने इरशाद फरमाया, यौम नदउ कुल्ला इमामिन कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। क्या बात, उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो इमाम के साथ जब बुलाएंगे तो निदा होगी, कादरियो जमा हो जाओ, चिश्तियो जमा हो जाओ, सोहरवर्दियो जमा हो जाओ, नक्शबंदियो जमा हो जाओ, हनफियो जमा हो जाओ, शाफियो जमा हो जाओ, मालिकियो जमा हो जाओ, हम्बलियो जमा हो जाओ। तो जो शरीयत के इमाम हैं उनके नीचे उनके मुक्तदी और मुकल्लिद जमा हो जाएंगे, और जो तरीकत के इमाम हैं इनके मानने वाले उनके झंडे के नीचे जमा हो जाएंगे। अब जो वाहिदी होंगे वो मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी के झंडे के नीचे क़यामत में जमा हो जाएंगे। मीर
तैयब के झंडे के नीचे जमा हो जाएंगे, और हम रज़वी हैं आला हजरत के झंडे के नीचे जमा हो जाएंगे, और सबके सब हुजूर गौसे आज़म के झंडे के नीचे हो जाएंगे, और सब मिल मिला के शहंशाह कौनैन के झंडे के नीचे लिवाउल हम्द के नीचे जमा हो जाएंगे। सुनो क्या नजारे होंगे वो, हर इमाम के साथ उसके मुक्तदी लिवाउल हम्द में आ रहे होंगे, और वो लिवाउल हम्द क्या है, किसके हाथ में होगा? तो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल करामतो वल मफातिह यौमइज़िन बियदी, क़यामत के दिन करामत मेरे हाथ में होगी, और हम्द का झंडा मेरे हाथ और कुंजियां मेरे हाथ में होंगी, वलिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी, और हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, व आदम फमन दूनहु तहत लिवाई, और हजरत आदम और माँ सिवाय आदम सब के सब मेरे ही झंडे के नीचे जमा होंगे। अब आला हजरत की तमन्ना पेश कर दूं, वो कहते हैं ए हमारे परवरदिगार, आमीन कहना तुम भी जो उस झंडे के नीचे जमा होना चाहे। कहते हैं साया फुगन सर पे हो परचम इलाही झूम कर, साया अफगन सर पे हो परचम इलाही झूम कर, जब लिवाउल हम्द ले, जब लिवाउल हम्द ले रे, जब लिवाउल हम्द ले। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।